नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 31 दिसंबर 2022 की रात का दूसरा पहर अभी शुरू ही हुआ था। समूचा शहर 2022 की विदाई और नए साल के आगमन के जश्न में डूबा हुआ था। उसी दौरान फूल सिंह राठौर नाम के एक शख्स ने ग्वालियर के थाना हजीरा में मोबाइल फोन द्वारा सूचना दी थी कि उसके गदाईपुरा स्थित मकान में किराएदार 45 साल की ममता कुशवाहा की किसी ने हत्या कर दी है। मकान मालिक के जरिए हत्या की सूचना मिलते ही एसएचओ संतोष सिंह, एसआई, एएसआई और महिला हवलदार को साथ लेकर कुछ देर में ही घटना स्थल पर पहुंच गए। दिल दहला देने वाली इस घटना की खबर उन्होंने एसएसपी अमित सांगी और सीएसपी रवि भदौरिया सहित फॉरेंसिक विशेषज्ञ अखिलेश भार्गव को भी दे दी थी। कुछ ही देर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। घटना स्थल पर पुलिस ने देखा कि हत्यारे ने महिला को चाकू से बुरी तरह से गोदकर मारने के बाद उसके शव को कंबल में लपेटकर पलंग के नीचे छिपा दिया था। खून से लथपथ कंबल में लिपटे शव का निरीक्षण करने के बाद एसएचओ संतोष सिंह भदौरिया ने मकान मालिक फूल सिंह राठौर और उनके मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया मृतका ममता की शादी भिंड जिले के सुकान गांव में हुई थी, लेकिन पति ने शादी के 6-7 साल बाद ममता को छोड़ दिया था। तभी से वो अपनी बेटी के साथ ग्वालियर में किराए पर कमरा लेकर पति से अलग रह रही थी। किराएदारों ने यह भी बताया कि ममता के साथ रहने वाली उसकी बेटी कल्पना इस घटना के बाद से नजर नहीं आ रही है। संतोष भदौरिया ने यह महत्वपूर्ण जानकारी पाने के बाद अपना सारा ध्यान मृतका की बेटी पर लगा दिया, क्योंकि उसके पकड़े जाने पर ममता की हत्या के रहस्य से पर्दा उठ सकता था। उच्च अधिकारियों के जाने के बाद पुलिस ने घटना स्थल की कागजी कार्रवाई पूरी की। इसके बाद ममता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिर एसएचओ ने मकान मालिक फूल सिंह राठौर की तहरीर के आधार पर धारा 302-34 के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ममता हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसएसपी अमित सांगी ने सीएसपी रवि भदौरिया और एसएचओ संतोष सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर से घटना स्थल का दौरा कर स्थिति को समझने का प्रयास किया। परिस्थितियां बता रही थी कि ममता की हत्या सुनियोजित ढंग से की गई है। घटना स्थल को देखकर यह स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि हत्या के इस मामले में मृतका का कोई करीबी ही शामिल हो सकता है। इतना ही नहीं, वो घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी रहा होगा, क्योंकि हत्यारा अपना काम करके चुपचाप वहां से निकल गया और पड़ोस में रहने वाले किराएदारों तक को भनक नहीं लगी। पुलिस के लिए अब उस शख्स को तलाश करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस काम के लिए भरोसेमंद मुखबिरों को भी लगा दिया गया। जांच के दौरान ही एक मुखबिर ने एसएचओ को चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि ममता का अपनी बेटी कल्पना से उसके प्रेम संबंधों को लेकर पिछले 2 सालों से काफी मनमुटाव चल रहा था। कल्पना अपने 25 वर्षीय प्रेमी सोनू ओझा के साथ 2 बार घर से भाग भी चुकी थी, जिस पर ममता ने बेटी के प्रेमी सोनू के खिलाफ अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। तब पुलिस ने ममता की बेटी कल्पना और उसके प्रेमी सोनू को एक बार गुजरात और दूसरी बार भिंड से बरामद कर लिया था। पड़ोसियों ने बताया कि कल्पना अपने प्रेमी सोनू ओझा से शादी करना चाहती थी और ममता इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। बेटी कल्पना के दूसरी बार अपने प्रेमी के साथ घर से भागने पर ममता ने सोनू के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने जल्दी ही भिंड से कल्पना को ढूंढ निकाला। अपनी मां के इस कदम से बेटी मां के खिलाफ हो गई। हालांकि उस वक्त कल्पना ने अपने प्रेमी सोनू को जेल जाने से बचाने के लिए अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था। इस पर ममता ने तत्कालीन एसएचओ पर आरोपी की मदद करने का आरोप लगाकर न्यायालय में याचिका दायर कर एसएचओ को कड़ी फटकार लगवाकर बेटी का मेडिकल करवाने के बाद सोनू को आईपीसी की धारा 376 के तहत जेल भिजवा दिया था। मगर सातिर दिमाग कल्पना ने उल्टे अपनी मां पर गलत काम करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। प्रारंभिक जांच के दौरान एसएचओ संतोष सिंह ने कल्पना का मोबाइल नंबर हासिल करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स देखकर उनके होश उड़ गए थे। उसके फोन पर एक पखवाड़े में एक ही नंबर से 350 से अधिक बार बात हुई थी। घटना से पहले 1 घंटे के दरमियान में भी 12 बार कॉल की थी, इसलिए उक्त नंबर शक के घेरे में आ गया।
पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स का सारा डाटा निकलवाया तो वो नंबर सोनू ओझा निवासी प्रसाद नगर का निकला। जांच अधिकारी ने बिना समय गंवाए उसी समय सोनू के घर पर दबिश दी तो सोनू और कल्पना वहीं मिल गए। पुलिस दोनों को ही पूछताछ के लिए हजीरा थाने ले आई। कहते हैं कि पुलिस जब अपनी पर आ जाती है तो अपराधी से सच उगलवा ही लेती है। एसएचओ संतोष सिंह ने जब सोनू से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि कल्पना की मां मुझे मरवाने की धमकी देती थी। यहाँ तक कि ममता जब भी घर से बाहर जाती थी तो घर के दोनों दरवाजों पर बाहर से ताला लगाकर कल्पना को अंदर रोता हुआ छोड़कर जाती थी। ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से दिल खोलकर मेल मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कल्पना के कहने पर उसकी मां ममता का गला दबाने के बाद पेट में चाकू मारकर हत्या की थी। सोनू ने बताया कि वो कल्पना के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, मगर ममता इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। ये सुनकर एसएचओ चौंक गए, क्योंकि देखने में भोली भाली लगने वाली मृतका की बेटी नागिन से ज्यादा जहरीली निकली, जिसने इश्क के नशे में अपनी मां को डस लिया। कल्पना के कमसीन चेहरे से मासूमियत का नकाब उतर गया था। इसके बाद कल्पना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनू से मेल मुलाकात पर बंदिश लगा देने से उसका उसके प्रेमी से मिलना जुलना बंद हो गया था। वो सोनू से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन रहने लगी, जिससे उसे अपनी मां दुश्मन नजर आने लगी और घर कैद खाना लगने लगा था। वो चाह रही थी कि किसी तरह मौका हाथ लगते ही अपने प्रेमी से मिलने जेल चली जाए। जैसे ही उसे पता चला 15 दिसंबर को सोनू की रिहाई हो गई है तो उसने सोनू से मुलाकात कर मां की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने सोनू द्वारा लाई गई नींद की गोलियां 30 दिसंबर की रात मां के खाने में मिला दी। गोलियों का असर होते ही मां जल्द गहरी नींद में सो गई तो उसने रात की तकरीबन 2 बजे अपने प्रेमी सोनू को फोन करके घर के पिछले दरवाजे से कमरे में बुला लिया। हत्या करने के दौरान मां की आवाज किसी को सुनाई ना दे, इसलिए कल्पना ने मां का मुंह अपने दोनों हाथों से कसकर बंद कर लिया। इसके बाद सोनू ने मां का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक कि उनकी सांस नहीं थम गई। वो जीवित ना बच जाए, इसलिए उनके पेट में चाकू से कई वार कर दिए। नब्ज टटोलने के बाद जब मरने की संतुष्टि हो गई, उसके बाद सोनू अपने घर चला गया। सोनू के जाने के बाद कल्पना ने मां के शव को कंबल में लपेटकर बेड के नीचे छिपा दिया। सवेरा होने पर तैयार होकर कमरे में ताला लगाकर वो अपने प्रेमी से मिलने उसके कमरे पर चली गई। सारे दिन प्रेमी के साथ मौज करने के बाद शाम को ताला खोलकर सोनू के पास प्रसाद नगर चली गई थी। कल्पना और उसके प्रेमी सोनू से विस्तार से पूछताछ करने के बाद एसएचओ संतोष सिंह ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।